अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी यहाँ पर फ़िश कढ़ाई, और वो भी हम बोनलेस से बनाएंगे क्योंकि बोनलेस ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बोनलेस ले ली थी फ़िश, तकरीबन 250 ग्राम होगी। और इसके जो साइज़ है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लंबाई में या क्यूब्स में जैसे चाहे आप ले लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे ऑयल। हाफ़ कप के बराबर मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। अदरक लहसुन डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। इसको 1 मिनट के लिए इस तरह मिक्स करेंगे, यानी कि भूनेंगे। और फिर इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर फ़िश जो है आप यहाँ पर इस तरह भी डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला है। अदरक लहसुन के साथ इसको मैं फ्राई करूँगी यहाँ पर। अगर आप चाहें तो पहले इसको फ्राई करके फ़िश को निकाल लें, अगर आपको डर हो कि कहीं फ़िश आपकी टूट ना जाए, क्योंकि मैंने तमाम मसाले यहीं पर ही डालने हैं। तो आपको अगर डर हो कि फ़िश अगर टूट जाएगी तो आप पहले फ़िश को फ्राई करें, गोल्डन करें, फिर उसको बाहर निकाल लें। बिल्कुल डन करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऊपर हल्का सा कलर आ जाए तो आपने फ़िश को निकाल लें। फिर बाकी ऑयल जो बचेगा उसके अंदर आपने तमाम मसाले इस तरह भून लेने। उसके बाद फिर आप फ़िश जो है आखिर में डालें और उसे दम पे लगा लें। लेकिन मैं यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं यहीं पे डालूँगी। बहुत ही झटपट बनने वाली ये फ़िश कढ़ाई है अगर आप बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और यहाँ पर टमाटर जो है मैंने 1 पाव टमाटर लिए, जिन्हें मैंने ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ और पीस लिया था टमाटरों को। अगर नहीं तो आप इसको रफली कटिंग भी करके डाल सकते हैं। तो हम फ़िश को ज़्यादा ऑयल में भी फ्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिर ऑयल ख़राब हो जाता है, उसमें मछली की स्मेल आ जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े ही ऑयल के साथ ही बिल्कुल जो इसमें इस्तेमाल हो जाए उसी तरह इसको बनाया जाए। तो बिल्कुल आपके लिए सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, ताकि आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल में का भी इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने इतना ही ऑयल लिया जिसमें फ़िश फ्राई भी हो जाए और इसी में इसको हम कुक भी कर लें। तो यहाँ पर मैंने पिसे हुए टमाटर जो 1 पाव थे वो मैंने डाल दिए हैं। कुटी हुई मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून यहाँ पर काली मिर्च डाल देंगे मोटी कुटी हुई। और कुटा हुआ धनिया डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। नमक डाल देंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। और क्योंकि यहाँ पर अभी हमने इसको भूनना है, मज़ीद खुला पकाना है, बिल्कुल आपने ढक्कन नहीं ढकना है, इसमें खुला ही पकाना है क्योंकि फ़िश फ़ौरन ही हो जाती है। शुरू में भी हमने इसको भून लिया था, तो इसलिए अब इसमें टमाटरों की ग्रेवी में ये मज़ीद फुल डन हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ पत्ते मैंने कड़ी पत्ते के डाल दिए यहाँ पर। इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है फ़िश कढ़ाई के अंदर या फ़िश के सालन के अंदर। और यहाँ पर बस हमने पानी ड्राई करना है टमाटरों का। और यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्च, बीच में से 2 करके मैंने डाल दी, 3 से 4 हरी मिर्च। थोड़ा सा डाल दिया है हरा धनिया। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है इसका बिल्कुल अलग हो रहा है और पानी जो है इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो ये बिल्कुल कढ़ाई बनानी है हमने, तो इसमें हमने ग्रेवी नहीं रखनी है, बस हल्की सी लगी लिपटी ग्रेवी आपने रखनी है इसके अंदर। और इस तरह की मज़ेदार सी ग्रेवी आप ये देख सकते हैं कि फ़िश कढ़ाई जो हमारी बेहतरीन तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, किचन में खड़े खड़े ये रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं। अगर बोनलेस फ़िश है उसके साथ भी बना सकते हैं, बग़ैर बोनलेस है तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं, बस उसमें थोड़े कांटे होते हैं तो वो खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इस तरह बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, इसलिए खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार है। तो बिल्कुल तंदूरी नान के साथ, घर की चपाती के साथ आप नौश फरमाइए, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर पे बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।